दोस्तों, कभी आपने इंडिया का पुराना वाला फिजिकल मैप देखा है और सोचा हो कि सिटीज को मार्कर से हाईलाइट करना है ना? कितना मुश्किल, ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक्सेल में हम ये काम 2 मिनट में बिल्कुल स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ, कैसे एक्सेल ऑटोमेटिकली मैप बना देता है, सिटीज हाईलाइट हो जाती है और हम स्लाइसर से उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। सबसे पहला स्टेप है, हमारे पास जो सिटीज और सेल का डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हम एक प्रॉपर टेबल बना देते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब देखिए, ओके करने के बाद आपका जो डेटा है वो स्मार्ट टेबल बन गया है। इसका कितना फायदा है, एक्सेल ऑटोमेटिकली डेटा को समझता है, उसको फिल्टर भी मिल जाते हैं और चार्ट बनाना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम एक बहुत ही अच्छा फीचर यूज करेंगे जिसका नाम है स्लाइसर। ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें बटन्स दिखते हैं और उनके ऊपर क्लिक करके हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। टेबल बनाने के बाद आपको ऊपर एक टैब दिखता है टेबल डिजाइन का, ये रहा। आपको वहां पर जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे इंसर्ट स्लाइसर पर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, सिटी और सेल्स का। तो आपको सिटी पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्लाइसर आ गया। अब इसमें जो जो सिटीज है वो सब अलग अलग बटन्स में बन गए हैं। अब मान लीजिए आप किसी एक बटन को दबाते हो, जैसे आप किसी भी बटन को दबाते हो तो वो आपको उसी सिटी का सेल दिखाएगा। अब जैसे मैंने हरियाणा पे किया तो आपको हरियाणा वाली सेल यहाँ पर दिखाई देगी। वापस चलते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगी, मैं इसको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जाऊंगी और मैं इसको 4 कॉलम्स में डिवाइड करूंगी। अब देखो ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से भी इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करूंगी। मैं इसको यहाँ पर ले आती हूँ। अब आता है इसका सबसे एक्साइटिंग पार्ट, जो है मैप चार्ट का। बस आपको क्या करना है, आपको अपने इस पूरे डेटा को फिर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब पर। अब जहां पर भी आपको मैप्स लिखा हुआ दिखाई देता है, आपको वहां पर जाना है और फील्ड मैप पर क्लिक कर देना है इस तरह से। अब देखो एक्सेल एकदम खुद से इंडिया का मैप बना देता है जिसमें हर सिटी अलग कलर में हाईलाइट हो जाती है। कितना अमेजिंग लग रहा है ना ये। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कभी कभी स्लाइसर जो है वो चार्ट के पीछे छुप जाता है, उससे आपको स्लाइसर भी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट पे। अब यहाँ पर जाकर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेव फिल में, तो आपको यहाँ पर नो फिल कर देना है। अब देखिए आपको स्लाइसर भी अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है। अगर हम स्लाइसर में सिर्फ एक सिटी सिलेक्ट करते हैं तो कभी कभी एक्सेल सिर्फ उस एरिया को जूम कर देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा इंडिया का मैप दिखाई दे और सिर्फ वही सिटी आपको हाईलाइट होकर दिखाई दे। अब जैसे मैं यहाँ पर गुजरात को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखोगे कि आपको सिर्फ यहाँ पर गुजरात का अलग से मैप दिख रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें पूरा मैप चाहिए इंडिया का, और उसमें सिर्फ वही सिटी हाईलाइट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, हम यहाँ पर जाएंगे चार्ट में और उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है फ्रॉम डेटा सीरीज पर। अब ये ऑप्शन खुल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको मैप एरिया पे जाना है और यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है कंट्री को और यहाँ से ओके कर देना है। अब देखिए जब भी आप किसी सिटी पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा इंडिया का मैप दिखाई देगा और आपको सिर्फ वही सिटी वहां पर हाईलाइट होकर दिखाई देगी। अब जैसे मैं फिर से गुजरात पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ये देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब जैसे मैं हरियाणा पर क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पर हरियाणा हाईलाइट हुआ दिखाई देगा और पूरे इंडिया के मैप में। अब जैसे हम देख लेते हैं तमिलनाडु, आप कितने भी स्टेट वहां पर लिख सकते हो अच्छी तरह से और पूरे इंडिया के मैप में इसको देख सकते हो हाईलाइट कर कर। इससे आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, आप पूरा इंडिया का मैप याद कर सकते हो कौन सी जगह कहाँ पर है। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हो। तो आपने देखा एक्सेल में मैप बनाना बिल्कुल सिंपल है, ना मार्कर चाहिए ना पेपर वाला मैप, सिर्फ थोड़ा सा डेटा और एक्सेल का मैजिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और एक्सेल के ऐसे ही स्मार्ट तरीकों को सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही सिंपल ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।